नमस्कार बच्चों। आज प्रतिशत का डे 3 है। डे 3 का जो पहला क्वेश्चंस रहने वाला है वो ये है आपके सामने। द प्राइस शुगर इंक्रीज्ड बाय 20%। बाय हाउ मच परसेंट द कंजप्शन शुड बी reduced so that expenditures does not change। कि चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हुई तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि जो हमारा खर्च मतलब एक्सपेंडिचर है ना वो ना बढ़े। यस बच्चों, क्या बोल रहा है कि उसकी जो कीमत है, प्राइस है, उसमें कितनी परसेंट की वृद्धि की गई बच्चों? 20% की। बीस परसेंट को मैं क्या लिख सकता हूं? मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था इसकी जो 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू थी वो क्या थी? 1/5। खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि खर्च न बढ़े। अब देखो, पहले तो इसकी कीमत में वृद्धि कितनी हुई? पहले कीमत कितनी थी? 5 थी। एक की वृद्धि हुई तो कीमत कितनी हो गई? 6। यस। वृद्धि कितने की हुई? एक की। जो खपत होती है ना, कंजप्शंस, ये विपरीत होती है किसकी? कीमत की। तो मेरी जो कंजप्शंस आ जाएगा क्या हो जाएगा? 6/5। वो बोल रहे हैं कि खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे कि खर्च न बढ़े। कितने प्रतिशत की कमी कर रहा है? यहां पे एक की कमी कर रहा है। किस पे कर रहा है? 6 पे। एक की कमी कर रहा है 6 पे। बच्चों, मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था कि परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई क्या करना पड़ेगा? 100। तो ये कितना हो जाएगा? 16 सही 2/3%। यस बच्चों, क्या बोला कि चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हुई, खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि जो खर्च है वो एक्सपेंडिचर है वो अपरिवर्तित रहे, मतलब ना बढ़े ना घटे। मेरी प्राइस थी, वो प्राइस में 20% थी। 20% की जो फ्रैक्शंस वैल्यू थी वो क्या थी? 1/5। 20% की वृद्धि हुई तो 5 से कितनी हो गई? 6। कंजप्शंस उल्टा होता है, खपत उल्टी होती है, तो ये कितनी हो गई? 6 से 5। कितने की कमी हो रही है? एक की। किस पे? 6 पे। तो 1/6। परसेंटेज वैल्यू निकालूंगा, मल्टीप्लाई किससे करूंगा? 100 से। तो मेरे पास जो परसेंटेज वैल्यू निकल के आएगी क्या थी? 16 से ही 2/3%। बच्चों, अगले क्वेश्चंस के ऊपर बात करते हैं। चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हो जाए, यदि चीनी पर खर्च को पूर्वतः रखना है तो खपत में कमी तथा आरंभिक खपत का अनुपात क्या होगा? क्या पूछा है? द फाइंड द रेशियो ऑफ रिड्यूस इन कंजप्शंस एंड इंटरनल कंजप्शंस। जो पहले की खपत है वो क्या पूछ रहा है? पहले की और बाद की। बच्चों, कीमत में मतलब ये प्राइस। प्राइस में कितने की वृद्धि हुई? 20% की।
20% को मैं क्या लिखूंगा, 1/5। यस, 5 से कितनी हो गई, 6। अब जो हमारा बात करें खपत, खपत मैंने बताया था उल्टी होती है किसकी, प्राइस की। तो मेरी खपत कंजप्शंस क्या हो जाएगा, 6/5। यस, यहां कमी हो रही है, कितने की हो रही है, 1 की। बच्चों कितने की कमी हो रही है, 1 की। पूछा है खपत में कमी, खपत में कमी कितनी हुई, 1 की। और आरंभिक खपत क्या थी, मतलब पहले की जो खपत थी वो कितनी थी, 6। तो ये क्या हो जाएगा, 1/6। यही हमारे क्वेश्चन से पूछा कि चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हो जाती यदि चीनी पर खर्च को पूर्वतः रखना है तो। मेंटेड मतलब खर्च को पूर्वतः रखना है तो खपत में कमी तथा आरंभिक खपत का अनुपात याद कीजिए। तो हमारे पास क्या निकल, पहले की जो कीमत थी वो कितनी थी, 5, वृद्धि के बाद कितनी हो गई, 6। यस, कंजम्पशन उल्टा होता है किसका, प्राइस का। तो कितनी हो गई, 6/5। कितने की कमी हुई, 1 की। मैंने बोला कि खपत में कमी, कमी कितनी की थी, 1 की। और आरंभिक खपत क्या थी मेरी, 6। तो 1/6 आ गया, 1/6। बच्चों अगले क्वेश्चंस के ऊपर चर्चा करेंगे। चीनी की कीमत में 20% की कमी, अभी वृद्धि वाला क्वेश्चंस के ऊपर चर्चा की थी, अब आ गया कमी वाला। कमी हो जाती है यदि चीनी पर खर्च को पूर्वतः रखना है तो कटौती के बाद खपत में वृद्धि तथा आरंभिक खपत का अनुपात ज्ञात कीजिए। बच्चों एग्जाम में जल्दी जल्दी क्वेश्चंस ऐसे ही गलत हो जाते हैं। काफी बच्चे कमी और वृद्धि पे ध्यान नहीं जाता, सीधा वो परसेंटेज वैल्यू पे फोकस करते हैं। तो क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना है, क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है क्वेश्चन को समझना है, उसके बाद तो आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा। तो बच्चों क्या बोल रहा है कि चीनी की कीमत में 20% की कमी, मैंने क्या बोला था पहले, और बाद यस, पहले कितनी थी 20%, 20% को मैंने क्या बोला, 1/5। पहले 5 थी, कमी हो गई, अब कितनी हो गई, 4। पहले 5 थी, कमी करने के बाद कितनी हो गई, 4। बच्चों यदि चीनी के खर्च को पूर्वतः रखना है तो कटौती के बाद खपत, कंजप्शंस, कंजप्शंस मतलब क्या हो जाएगी, जो खपत है हमारी वो क्या हो जाएगी, 4/5। खपत उल्टी हो जाएगी किसकी, कीमत की। तो पहले खपत जो हमारी 4 थी अब कितनी हो गई, 5। कितनी खपत में कितनी वृद्धि हुई, 1 की। क्या पूछा है, कटौती के बाद खपत में वृद्धि, वृद्धि कितनी हुई, 1 की। आरंभिक खपत क्या थी, 4। यही हमारा आंसर हो गया, 1/4। बच्चों क्या बोला है कि चीनी की कीमत में 20% की कमी कर दी जाए और खर्च को पूर्व तो वैसे ही रखना है तो खपत में कितनी प्रतिशत की कमी की जाए।
तो जो कमी तथा आरंभिक खपत का जो रेशियो था वो क्या था? तो वो हमारे पास निकल के आया कितना? 1:4। आंसर बी। अगले क्वेश्चंस के ऊपर चर्चा करेंगे। एक वस्तु का मूल्य 6 रुपए प्रति किग्रा से बढ़कर 7.50 रुपए प्रति किग्रा हो जाता है, तो उस वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत की कटौती की जाए कि उस पर होने वाला जो एक्सपेंडिचर है, जो खर्च है, वो पूर्वतः रहे। मतलब खर्च नहीं बदलना चाहिए। कोई वस्तु की कीमत कितनी थी? 6 रुपए थी, अब वो कितनी हो गई? 7.5 रुपए। खपत में, उस वस्तु की खपत में कितना प्रतिशत की कमी की जाए कि जो एक्सपेंडिचर, जो खर्च है, वो अपरिवर्तित रहे। बच्चों चलो बात करते हैं। पहले कितने रुपए थी? 6, अब कितनी हो गई बढ़ के? 7.5। ये हमारी प्राइस थी, खपत, कंजप्शन। ये कितना हो जाएगा? 7:7.5। ये कितनी हो जाएगी? 6। कितने की कमी हुई? 1.5 की। किस पे हुई 1.5 की? बच्चों 6 पे। नहीं, सॉरी 1.5 की कमी हुई किस पे? 7.5 पे। बच्चों मैंने बताया था परसेंटेज निकालना तो मल्टीप्लाई क्या करना पड़ेगा? 100। ये कितनी बार गया? 5 बार। 5 से इसको काटा कितनी बार? 20 बार। तो कितने खपत में कितने परसेंट की कमी हुई? 20% की। क्या बोल रहा है कि एक वस्तु का मूल्य 6 रुपए था, बढ़ के कितना हो गया? 7.5। उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे, जो हमारा एक्सपेंडिचर है, जो हमारा खर्च है, वो अपरिवर्तित रहे। ये बच्चों मैंने क्या किया? प्राइस लिखा। 6 से कितनी हो गई बढ़ के? 7.5। प्राइस उल्टी होती खपत के, तो खपत कितनी? 7.5 से कितनी हो गई? 6। बच्चों कितने की कमी हुई? 1.5 की। किस पे कमी हुई? 7.5 पे। मल्टीप्लाई किया 100 से तो कितनी आ गई? 20%। लो बच्चों अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि चीनी की कीमत में 16 से ही 2/3% की वृद्धि होने की वजह से किसी परिवार की खपत 20% घट जाती है, तो खर्चे में कितने प्रतिशत का बदलाव आया? क्या बोल रहा है बच्चा कि जो कीमत थी, जो प्राइस थी, वो कितनी हो गई? बच्चों मैं 16 से 2/3% को क्या लिखूंगा? मैंने बताया था कि जिसकी फ्रैक्शंस वैल्यू क्या होगी? 1/6। 16 से 2/3% की वृद्धि हो रही है। बच्चों कितनी हो जाएगी ये? 6 से 7। यस। हमारी जो खपत है, कंजप्शन है, वो कितना हो जाएगा? उसमें कितनी वृद्धि घट रहा है? 20%। मतलब 20% का मैंने बताया था फ्रैक्शंस वैल्यू 1/5। यस 1/5 हो रही है। 5 से कितनी हो गई? 4, क्योंकि 1 की कमी हो रही है। बच्चों मेरा जो एक्सपेंडिचर था, खर्च था, वो कितना हो जाएगा? दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा। 6×5 30 और इसको मैंने मल्टीप्लाई 7×6 28। बच्चों घट के कितने की कमी हो रही है एक्सपेंडिचर में? 2 की। किस पे हो रही है? 30 पे।
परसेंटेज निकालना है, क्या करूंगा, 100 से मल्टीप्लाई, काटा 0 से 0, 20/3, 20/3 को क्या लिख सकता हूं, 6 से 2/3 प्रतिशत। क्या बोल रहा है कि चीनी की कीमत में 16 से 2/3% की वृद्धि होने की वजह से किसी परिवार की खपत 20% घट जाती है, तो खर्च में कितने प्रतिशत बदलाव होगा। यस बच्चों, बच्चों पहले जो हमारी प्राइस थी वो कितनी थी, 6 थी, बढ़ के कितनी हो गई, 7 हो गई। कंजप्शंस क्या हो गया, 20% घट रहा है, मतलब जो हमारी बचत है वो पहले 5 थी, अब कितनी हो गई बच्चों, 4 हो गई। अब मुझे एक्सपेंस टीचर खर्च निकालना, दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, 6 पंजू 30 और 7 चौक 28, कितने की कमी हो रही है बच्चों, 2 की, किस पे हो रही है, 30 पे, मल्टीप्लाई किया 20/3, 20/3 को मैं क्या लिख सकता हूं, 6 सही 2/3%, यही हमारा आंसर है। चलो बच्चों अगले क्वेश्चंस के ऊपर चर्चा करते हैं। यस, बोल रहे बच्चे चावल की कीमत में 10% की कमी की वजह से जो हमारे शर्मा जी है ना, वो 500 रुपए में 50 किग्रा ज्यादा चावल खरीदते हैं। तो प्रारंभिक खपत ज्ञात कीजिए बच्चों। क्या बोल रहा है कि फाइंड द ओरिजिनल कंजप्शंस, जो प्रारंभिक खपत थी वो ज्ञात कीजिए। बच्चों जो शर्मा जी हमारे, वो क्या करते हैं, जब उनकी कीमत में 10% की कमी हो जाती, कई बार देखा होगा कि हाँ मार्केट में जैसे किसी वस्तु का भाव डाउन हो जाता है ना, तो हम उस चीज को जल्दी खरीदते हैं। तो ऐसे ही शर्मा जी ने क्या किया कि कीमत में 10% की कमी हुई, तो 500 रुपए में कितना, 50 किग्रा अधिक खरीद पाए क्या, चावल। तो बात करते बच्चों क्या हुआ, जो चावल की पहले की जो कीमत थी, और बाद, यस बच्चों कितनी प्राइस में कितने की कमी हुई, 10%, 10 से 9। बच्चों 10% को मैं क्या लिखूंगा, फ्रैक्शंस वैल्यू 1/10। कमी हो रही, पहले कितनी थी 10, अब कितनी हो गई 9। लेकिन मैंने बताया जो कंजप्शन है, जो हमारी खपत है वो उल्टी होती है, ये कितनी हो गई 9 से 10। बच्चों यहां पे एक चीज नजर आ रही है कि कितने की कमी हुई, 1 की, 1 की कमी हुई, लेकिन कमी नहीं नहीं नहीं, सॉरी 1 की वृद्धि हुई। यस, लेकिन यहां पे 1 की वृद्धि हुई, यहां पे कितने की हुई, 50 की। 1 का मान है वो क्या है, 50, लेकिन इसने पूछा कि प्रारंभिक खपत क्या थी, प्रारंभिक खपत क्या थी हमारी 9, तो 1 का मान 50 दिया हुआ है, तो मल्टीप्लाई मुझे प्रारंभिक खपत चाहिए कि बच्चों कितनी हो जाएगी, 450। आया समझ में बच्चों। बच्चों क्या बोला है कि चावल की कीमत में 10% की कमी की वजह से शर्मा जी 500 रुपए में 50 किग्रा चावल अधिक खरीद पाते हैं। तो चावल की जो प्रारंभिक खपत थी वो क्या थी। यस बच्चों, क्या किया बच्चों, जो पहले की जो कीमत थी 10 थी, कमी होके कितनी हो गई, 9 हो गई। कंजप्शंस जो खपत है हमारी वो विपरीत होती है, 9 से कितनी हो गई 10। बच्चा कितने की वृद्धि हुई, 1 की। 1 का मान कितना दिया हुआ था, 50। 9 का मान चाहिए था, 9 × 50 कितना हुआ, 450।
यही हमारा क्या है, आंसर। बच्चा आया समझ में? चलो अगले क्वेश्चंस के ऊपर चर्चा करेंगे। अब आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। यहां पे देख लो, ओरिजिनल कंजप्शंस, करंट कंजप्शंस, ओरिजिनल प्राइस, करंट प्राइस, सारे एक क्वेश्चन में सारे डाउट खत्म। क्या बोल रहा है कि चीनी की कीमतों में 20% की कमी। बच्चों क्या, द प्राइस ऑफ शुगर डिक्रीज्ड बाय 20%। यस, कमी की वजह से रोजी जी, क्या ये रोजी जी है ना, ये 600 रुपए में 30 किलो चीनी अधिक खरीद पाती है बच्चों। क्या बच्चों, मैं एक बात बोलूं आपको, पहले और बाद में। यस बच्चों, प्राइस थी, प्राइस में कितने प्रतिशत की कमी हुई, 20% की। 20% को फ्रैक्शंस वैल्यू क्या होगा, 155, 1/5। बच्चों पहले 5 थी, अब कितनी हो गई बच्चा, 4। यस बच्चों, जो कंजप्शन है हमारा, जो हमारी खपत है वो विपरीत हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। ये कितनी हो जाएगी, 4 से 5। बच्चों क्या किया है कि 30 किलो चीनी अधिक खरीद पाता है। यहां पे कितनी अधिक खरीद पा रहा है, एक। एक के बराबर कितनी है बच्चों, 30। अब जो भी बोले उसका आंसर देना है। बच्चों क्या बोल रहा है कि प्रारंभिक खपत, प्रारंभिक खपत क्या थी मेरी, 4। एक का मान 30 है तो 4 का मान क्या हो जाएगा, 120 रुपए। यस बच्चों, क्या बोल रहा है कि ताजा खपत, करंट करंट जो खपत है वो कितनी है, 5। एक का मान 30 था, 5 का मान क्या हो जाएगा, 150 रुपए। बच्चों क्या बोला है कि ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल प्राइस कितनी थी बच्चों, 5। यस, और ताजा, ये प्रारंभिक मूल्य, और करंट प्राइस मतलब ताजा मूल्य। यस बच्चों, क्या बोल रहा है कि यहां पे कितना आ रहा है, मैं आपको बताऊं आपको, प्रारंभिक मूल्य, यस, और ताजा मूल्य। यस बच्चों, क्या बोल रहा है, जो पहले की प्राइस थी वो 5 थी, अब वर्तमान की प्राइस क्या हो गई, 4। पहले हमारा मूल्य कितना था, 5, अब कितना हो गया, 4। मैंने इसको मल्टीप्लाई किया 20, और इसको मल्टीप्लाई 4 पंजू 20। बच्चों पहले 120 रुपए में कितना खरीद पा रहा था, 30 किलो। अब कितना खरीद पा रहा है, 150 रुपए में भी 30 किलो। यस बच्चों, ठीक है, मानते 30 किलो 5, जो हमारा क्या हो जाएगा, मैंने बच्चों हमारी जो करंट प्राइस है, ताजा खपत है, 150 को मैंने 30 से डिवाइड किया, कितना आया बच्चों हमारे पास, 5। यस, उसी प्रकार 120 को मैंने किससे डिवाइड किया, 30 से बच्चों कितना आ गया, 4। यस बच्चों, क्या बोला है कि पहले की बात करें, प्रारंभिक खपत,
क्या थी, 4 थी। एक का मान 30 था तो 4 का मान कितना हो गया, 120। उसी प्रकार मैं बात करूं करंट कंजप्शन, ताजा खपत की, पहले बाद की कितनी थी, 5 थी। एक का मान 30 था, टोटल कितनी हो गई, 150। जी बच्चों, क्या बोल रहा है कि प्रारंभिक मूल्य 150 बटा 30 कितना हो गया, 5। और ताजा मूल्य की बात करूं तो 120 बटा 30 तो कितना हो गया, 4। हमारा बच्चा जो सी आंसर है वो करेक्ट है। समझ में आया? नहीं तो एक बार और रिपीट कर लेंगे इसको। बच्चों क्या बोल रहे हैं कि चीनी की कीमतों में 20% की कमी की वजह से रोजी जी 600 रुपए में 30 किलो चीनी अधिक खरीदते थे। सही है बच्चा? यस। तो ज्ञात करें प्रारंभिक खपत, ताजा खपत, प्रारंभिक मूल्य और ताजा मूल्य। बच्चों जो 20% की फ्रैक्शंस वैल्यू थी वो कितनी थी, 1/5। पहले कितनी थी, 5 थी, तो कमी के बाद कितनी हो गई बच्चों, 4। कंजप्शंस जो हमारी खपत है वो उल्टी होती है, तो ये कितनी हुई, 4 से 5। बच्चों डिफरेंस कितना है, 1। 1 के बराबर क्या है, 30। यस, 1 के बराबर 30, तो 4 का मान कितना हो जाएगा, 120 रुपए प्रारंभिक खपत। सॉरी 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 सॉरी, यहां पे रुपए नहीं आएगा बच्चों, हम बात करें 120 केजी किग्रा आएगा। यहां पे कितना हो जाएगा, 150 केजी। सॉरी बच्चों, हमारे से मिस्टेक होगी, उसको रुपए में नहीं, खपत किलोग्राम में काउंट होगी, प्राइस रुपए, रुपए ये रुपए में काउंट होगा ना, सॉरी उसके लिए। बच्चों क्या था कि जो पहले हमारी जो खपत थी वो कितनी थी बच्चों, 120 केजी, अब कितनी हो गई, 150। हमें प्रारंभिक मूल्य चाहिए। यस, तो ये 150 बटा 30 कितना हो जाएगा, 5 रुपए, और 120 बटा 30 तो बराबर कितना हो जाएगा, 4 रुपए। अगले क्वेश्चंस के ऊपर बात करते हैं बच्चों। चीनी की कीमत में 30% की वृद्धि की वजह से शुक्ला जी है ना, वो 20 किलो कम चीनी का प्रयोग करते हैं, ताकि खर्च केवल कितना बढ़े, 10%। ये तो बात माननी पड़ेगी बच्चों, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। बच्चों क्या करना है कि पहले और बाद, यस बच्चों, चीनी कीमत में पहले प्राइस में कितने की वृद्धि हुई, 30% की, तो ये क्या हो जाएगा, 10 से 13। यस, शुक्ला और खर्च, मतलब यहाँ पे जो कंजप्शन है वो हमारे को पता नहीं है अभी के लिए। जो हमारा जो खर्च है वो कितना बढ़ गया, एक्सपेंडिचर 10%। 10 से कितना हो गया बच्चों, 11। बच्चों मैंने क्या बोला था कि एक्सपेंडिचर निकालना है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इन दोनों को। तो मुझे पता है कि मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया तो मेरा कितना आ गया, 10। मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 11 आ जाए मेरा, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 11 बटा 13 से, तभी तो मेरा 11 आएगा। तो यहां जो मान आएगा वो क्या हो जाएगा, 13। यहां का जो मान हो जाएगा, ग्यारह बटा
13। दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो तभी तो बच्चों 11 आएगा मेरे पास। यस, ये 13 इधर आ जाएगा। जो हमारी कंजप्शन से जो खपत है उसका रेशियो क्या आ जाएगा, 13:11। बच्चों दोनों का डिफरेंस कितना है यहां पे, 2 का, और 2 का मान कितना दिया हुआ है, 20 किलो। जो हमारी खपत पहले 13 थी अब कितनी हो गई, 11। 2 की कमी, 2 की कमी किसके बराबर है बच्चों, 20 के बराबर। कितना गुना है, 10 गुना। खपत भी हमारी 10 गुना हो जाएगी तो कितना हो जाएगी, 10 गुना करूंगा तो मैं 130 केजी। यस, क्या बोला बच्चे, पहले और बाद में। खपत में 30% को मैं क्या लिखूंगा, जैसे 30%, तो 30/100, तो क्या हो जाएगा, 3/10। बच्चों 10 में 3 ऐड किया, टोटल कितना हो गई, 13। लेकिन हमारे कंजप्शन खपत दे नहीं रखा, लेकिन एक कंडीशन बोला है कि एक्सपेंड टीचर है ना, वो बच्चों कितने की वर्दी हुई, 10%। 10 से कितना हो गया बच्चों, 11। यस, 10 से 11 हुआ, मतलब 13 से, हाँ मुझे पता है प्राइस और कंजप्शन को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या एक्सपेंडिचर आएगा। यस, मैंने 10 को 1 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया, 10। क्या मैं 13 को किस से मल्टीप्लाई करूं कि मेरा 11 आ जाए, तो 11 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 11/13 मैंने किया तो कितना आया मेरे पास, 11। जो मेरा एक्सपेंडिचर था, जो मेरा खर्च था, वो कितना आ गया, 11। 13 से 11 हो रहा है बच्चों, जो हमारा कंजप्शन जो खपत है वो 13 से 11 हो रही है, 2 की कमी हो रही है। लेकिन यहां पे कितनी, 20 की, कितनी मल्टीप्लाई है, 10 गुना। मुझे प्रारंभिक जो खपत थी वो मेरी कितनी थी, 130 किग्रा। चलो बच्चों इस क्वेश्चंस को करते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चंस है। जब कॉफी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाती है तो गुप्ता जी अपनी खपत में इस प्रकार कमी करते हैं कि उसका कॉफी पर खर्च पहले की तुलना में 20% ही बढ़े। यदि पहले प्रति माह 25 किग्रा कॉफी की खपत करते थे होती थी, तो अब प्रति माह खपत क्या होगी बच्चों, कोई नहीं, वही पहले और बाद का नियम लागू करना है। पहले और बाद। क्या बोल रहा है कि मूल्य मतलब प्राइस में कितने की वृद्धि हो रही है बच्चों, 25% की। 25 का मान मुझे पता है कि 1/4 होता है, तो 4 से कितनी हो जाएगी बच्चों, 5। कंजप्शन मुझे पता नहीं है, लेकिन एक्सपेंडिचर दे रखा है कि 20% बढ़ जाता। कुछ नहीं करना बच्चों, ये 20% बढ़ जाएगा, मतलब 5 से 6। यस यस, क्या बोल रहा है कि 25% की वृद्धि यदि गुप्ता जी अपनी खपत में इस प्रकार कमी करते हैं कि उसकी कॉफी पर खर्च पहले की तुलना में 20% बढ़े। क्या किया बच्चों कि ये किससे मल्टीप्लाई किया कि 5 आ गया, तो मुझे पता है 4 को अगर मैं 5/4 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तभी तो बच्चों मेरे पास क्या आएगा, 5 आएगा। यस बच्चों, मैं क्या करूं कि मेरा 6 आ जाए, तो मैंने क्या किया, 5 × 6/,
5, तभी मेरे पास 6 है, जो एक्सपेंट टीचर था ये आया। तो बच्चों मैंने किससे मल्टीप्लाई कराया? 5/4 से। यहां किससे करवाया? 6/5 से। क्या मेरा जो कंजप्शंस था उसका मुझे रेशो पता चल गया है क्या? 5/4 और 6/5। यस। क्या बच्चों मैं रेशियो निकाल सकता हूं यहां से? क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो यहां से। ये कितना हो जाएगा? 25 और ये कितना हो जाएगा? 24। यस। क्या बोल रहा है कि पहले प्रतिमा 25 किग्रा कॉफी की खपत करता था। पहले कितने की कर रहा था? 25 की। बच्चों पहले कितनी कर रहा था? 25 की। कितना गुना है? 1 गुना। बोल रहा कि अब प्रतिमा खपत क्या है? बच्चों 1 गुना, अगर 1 को मैं 24 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 24 किग्रा। यही हमारा आंसर है। क्या किया बच्चों? जब कॉफी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाती है तो गुप्ता जी अपनी खपत में इस प्रकार कमी करते हैं कि उसका कॉफी पर खर्च पहले की तुलना में 20% ही बढ़े। पहले प्रतिमा 25 किग्रा कॉफी का प्रयोग करता था बच्चों। मैंने क्या बोला बच्चों कि 25% को मैं 1/4 लिख सकता हूं। पहले 4 थी, अब कितनी हो गई बच्चों? 5 हो गई। लेकिन मेरा कंजप्शन दे नहीं रखा था, तो मुझे एक्सपेंट टीचर दे रखा था। एक्सपेंट टीचर में कितने की वृद्धि हुई? 20% की। क्या हो गया? 5 से 6 हो गई। मुझे पता है 5 को मैं किससे मल्टीप्लाई करवाऊं कि मेरा 6 आ जाए। तो मैंने क्या करवाया? 5 × 6/5, तभी मेरा 6 आएगा। यहां से मैंने क्या लिखा कि 4 को किससे मल्टीप्लाई करवाऊं कि मेरा एक्सपेंट टीचर 5 आ जाए। तो मैंने 5/4 से मल्टीप्लाई करवा दिया। तो मेरे पास जो एक्सपेंट टीचर वो कितना आ गया बच्चों? 5। और यहां कितना आ गया? 6। बच्चों हमारे को उसका कंजप्शन मतलब खपत का रेशो मिल गया 5/4 रेशो 6/5। मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया तो कितना हो गया? 25 से 24। 25 का मान 25 दिया हुआ था, तो 24 का मान कितना हो जाएगा? 24, क्योंकि 1 गुना था ना, इसलिए। बच्चों आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। आज हम यहाँ तक ही पढ़ाएंगे। कल अगली क्लास में नेक्स्ट टाइप के ऊपर बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत।